नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हिमाचल में और आपके साथ मैं हूं सुनैना ठाकुर। आज ऐसे न्यूज हिमाचल की टीम पहुंची है सोलन शहर में और यहाँ कुछ श्रद्धालु जन है जो अपने गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं। आइए अब हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर और आपको सत्संग की झलकियां दिखाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है वो भी सुनाते हैं। अब हम अनुवासना करते हैं, सुपर बैठे हम इसी में आसक्त हैं, जिसको हम दोपहर को जून के महीने की दोपहर 12 बजे थे और ये अक्सर तक हरियाणा का और इसमें यह कहता है कि बिल्कुल कोई धूप मुझे लग रही, आनंद हो रहे हैं, कहीं गिरा पड़ा तो शराबी है, नशे में है, वो स्वस्थ दिमाग का नहीं बोल सकता। जब तक हमें भी नशा था अर्थात अज्ञान था, तब तक हम भी इन्हीं सुखों को सुख मान बैठे थे। अब हमारा अज्ञान हट गया, अब हमें ये वाणी परमात्मा की हृदय में छेद करती है। ये संसार शुद्ध दाना शाम को पहले यानी इस घोर दुख में भी सुख माने बैठी, झूठे सुख पर सुख है ये मान रहा मनमोद, और ये सकल काल हुआ कुछ में कुछ हो। गीता जी ध्यान पर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, गीता के अनुसार ये काल श्री कृष्ण के शरीर से निकलकर बाहर असली रूप दिखा रहा है और कहता है मैं तो वही सब दिखाऊंगा, तो नहीं छोड़ दो किसी ने। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कहता परमात्मा अब तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषियों को भी, और ये सिद्धों के समुदाय भी आपके आगे हाथ खड़े खड़े सपोर्ट लगे हैं और आप अक्सर तो 11वें के 31वें श्लोक में कहता अर्जुन मैं तो काल हुआ और सब लिखाऊंगा, मैं छोड़ू देवता छोड़ूंगी, ऋषियों को छोड़ूंगी और इन सब को खाऊंगा। तो परमात्मा भी ये कहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है तो मान रहा मनमोद, ये सकल बिना काल का कुछ मुक्त में कुछ मुक्त, यानी जो खाली है वो तो गए मर गए और जो बाकी बच रहे हैं पाल रहा है जैसे गोदी में खिला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान के अभाव से ये प्राणी झूठे सुख को सुख मान बैठा है, इसलिए कहते हैं कि ये संसार शांत पहले और ये सुने जाता भगवान को भी इतिहास लिया होगा पिछले आपके इस बहुत शरीर के रहते अपने सर्व क्रियाओं को सुचारू करते। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित दास है जी। तो सर जो ये बुक है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि कबीर जी कैसे बड़े हैं कृष्ण भगवान से? देखिए जिस हिसाब से हमने इस पुस्तक को पढ़ा और हम संत रामपाल जी महाराज जी के आधार पे हमने इसका ज्ञान के आधार पे हमने इस चीज को समझा। वैसे तो आम इंसान की एक बुद्धि नहीं होती कि वो इस चीज को समझ सके कि कृष्ण बड़ा है, शिव बड़े हैं कि क्या बड़ा है, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से इस चीज को समझा और उनके द्वारा दिए गए एक एक यथार्थ प्रमाणों को गीता जी से मैच किया, जो इस पुस्तक में लिखे हुए एक एक प्रमाण को मैच किया, तब हमें समझ आया कि वास्तविकता में कृष्ण नहीं कबीर बड़ा है। तो जो कृष्ण भगवान थे वो 3 लोक के स्वामी थे, विष्णु जी का अंश अवतार थे कृष्ण भगवान। उन्होंने काफी लीलाएं की अपने जीवन में, जैसे उन्होंने अपने जो मित्र गरीब उनका सुदामा मित्र था तो उसका भवन बना दिया था एक मुट्ठी चावल के बदल। तो आप किस तरह से ये इसको नकारते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है और कबीर जी उनसे बड़े हैं? श्री कृष्ण एक 3 गुण होते हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण। श्री कृष्ण जी एक सतगुण विभाग के एक हेड है, ठीक है जी। उनसे जो सारी यहाँ इस संसार को, सतोगुण का काम होता है कि इस संसार में आपस में एक दूसरे में प्रेम भाव बनाए रखना, सभी को आपस में, जिससे कि लोग ये जो संसार की व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। और वही काम श्री कृष्ण ने किया जब सुदामा का उन्होंने महल बनाया, क्योंकि सुदामा उनका एक गरीब मित्र था
और जैसा भी हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि उन्होंने उसका, जैसे जैसे सभी को कथा वो मालूम है कि उसका महल बनाया गया है। लेकिन फिर बात आती है चमत्कारों के आधार पे कि कबीर परमात्मा ने ऐसा क्या कर दिया। तो कबीर परमात्मा ने, श्री कृष्ण की तो होगी पुरानी बात, हमने शास्त्रों में पढ़ी, हमने देखा, लेकिन श्री कृष्ण जो कबीर परमात्मा का है, कबीर परमात्मा ने अपने एक शिष्य तैमुरलंग, जिसको हम जानते हैं पुरानी इसमें, तैमुरलंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया था उसके थोड़े से अन्न के बदले में। और 7 पीढ़ी तैमुरलंग से लेकर औरंगजेब तक उसकी 7 पीढ़ी चलती आ रही है। ये हमारे इतिहास भी इस बात के गवाह है। और कबीर परमात्मा का ये चमत्कार वर्तमान में हम देखते आ रहे हैं। सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी ही जो आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।